हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीए कोर्स के बारे में। कहीं ना कहीं आपने 12th पास किया है, इसके बाद आपके दिमाग में आया होगा बीए कोर्स करूं, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए कोर्स की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको बीए की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाए, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हाँ, मुझे बीए कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीए की जो बीए कोर्स होता है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, कितना टाइम लगेगा आपको ये कोर्स करने में, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलते हैं, और आप जो सब्जेक्ट होते हैं उनको कैसे चूज़ कर सकते हो, और बीए कितने टाइप्स के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, और करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर आप बीए कोर्स कर लेते हो तो बीए के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस रहेंगे, और फ़ी कैसे रहेगी, है ना, कि हमें इस कोर्स को करना है तो हमें कितनी टोटल फ़ी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स को ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। शुरू करते हैं। तो बीए कोर्स क्या है, तो देखिए सबसे पहले बीए की फुल फॉर्म आप जान लीजिए। बीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर हमने 12th में आर्ट्स ली है तभी हम इस कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने आर्ट्स ली है तब तो आप इस कोर्स को कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास 12th में आर्ट्स नहीं है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। तो अब यहाँ पर बात करें ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन आपकी कितनी रहने वाली है इस कोर्स को करने के लिए? 3 साल। अब देखिए जो नई शिक्षा नीति आई थी, है ना, एनईपी, तो उसमें जो है हमें कुछ ग्रेजुएशन वाले प्रोग्राम्स को जो है 4 साल का कर दिया गया था। तो ये कुछ कॉलेजेस ने जो है बीए को 4 साल का कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ कॉलेजेस में 3 साल का बीए आपको देखने को मिलेगा। ओके, एंड इसमें जो है आपको 6 सेमेस्टर देखने को मिलेंगे, यानी 1 साल में आपको 2 बार एग्ज़ाम देने होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको टोटल 6 सेमेस्टर देखने को मिलेंगे। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैंने आपको बता दिया आपका 12th पास आउट होना ज़रूरी है, अगर आपने 12th पास कर लिया है। और देखिए ये ज़रूरी नहीं कि आपने आर्ट्स ली हो तभी, है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास, एनी सब्जेक्ट आपके पास हो, 12th में आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, बायो हो, है ना, कॉमर्स हो, कोई भी हो, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, हमारे पास जो 12th में मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो हमारे 45 to 55 होने चाहिए। इससे ज़्यादा कम होंगे तो आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है एडमिशन में। बाकी कुछ कॉलेजेस जो है प्राइवेट कॉलेजेस इनसे कम पर भी एडमिशन आपको दे देंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई सब्जेक्ट हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें क्लैरिटी होगी, हम बीए कोर्स करना चाहते हैं, तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए बीए जो कोर्स होता है ना, वो आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर सकते हो, या फिर आप जो है 2 या 2 से अधिक जो विषय होते हैं उनमें आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा है बीए में जो है 1 या 1 से अधिक विषय में भी आप कर सकते हो, यानी चुन सकते हो सब्जेक्ट को। अब देखिए टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं, तो हिंदी में आप कर सकते हो। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर करेंगे तो वो ऑनर्स होगा, बीए ऑनर्स, है ना। अगर आप जनरली करेंगे तो आपको जो है ये सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आपको देखने को मिलेगी, अर्थशास्त्र, उर्दू, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान आपको देखने को मिलेगी, भूगोल और दर्शन शास्त्र होती है, और संस्कृत, है ना। ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका इनमें से किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप उसके बारे में डीप नॉलेज चाहते हो, तो आप उस सब्जेक्ट में कर सकते हो। मान लीजिए आप जो है संस्कृत में बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है, पढ़ने में अच्छा लगता है, तो आप करेंगे क्या, बीए जो है संस्कृत से भी कर सकते हो। इससे होगा क्या, आप बीए ऑनर्स संस्कृत से करेंगे तो केवल एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, और आगे जाकर आप इसमें एज अ टीचर वर्क कर सकते हो, जो कि यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं करियर ऑप्शंस में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि बीए कितने टाइप का होता है कोर्स, है रेगुलर बीए, है ना। रेगुलर का क्या मतलब अभी आपको बताएंगे। प्राइवेट बीए भी होता है, और डिस्टेंस और ऑनलाइन भी होता है। तो देखिए अगर आप रेगुलर बीए करते हो, जैसे मान लीजिए आपने किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, और वो रेगुलर का मतलब होता है आपको रेगुलर जाना होगा कॉलेज, है ना, डेली बेसिस पर आपको कॉलेज जाना होगा, वहाँ पर आपको अपनी जो है जो अटेंडेंस होती है उन्हें मेंटेन रखना होगा, तो वो हमारा रेगुलर बीए होता है। लेकिन प्राइवेट बीए भी होता है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने फॉर्म निकालती हैं प्राइवेट बीए के, और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है प्राइवेट बीए भी करते हैं। क्योंकि देखिए प्राइवेट बीए में क्या फ़ायदा हो जाता है, आप अगर कोई जॉब कर रहे हो, या फिर आपके पास टाइम नहीं है कॉलेज जाने का, और आप चाहते हो कि मेरी बीए की डिग्री भी कंप्लीट हो जाए और मैं अपना काम भी करता रहूँ, तो आपके लिए जो है प्राइवेट बीए होता है। इसमें होता क्या है, देखिए इसमें आपको कॉलेज नहीं जाना है, सिर्फ आपको फॉर्म भर देना है जिस भी कॉलेज से कर रहे हो, है ना। यूनिवर्सिटी के फॉर्म आते हैं, जैसे MJPRU यूनिवर्सिटी है तो वो भी रिलीज़ करती थी, लेकिन अभी के टाइम में प्राइवेट बीए को बंद कर दिया गया है, तो इस बात को आप ध्यान देंगे। और प्राइवेट बीए का यही फ़ायदा होता है कि आप घर बैठे बीए कर सकते हो, चाहे आप काम करते हो कोई भी, है ना, तो आप किसी और काम के साथ में बीए यानी अपनी डिग्री को भी कर सकते हो। डिस्टेंस और ऑनलाइन का क्या मतलब होता है, देखिए डिस्टेंस और ऑनलाइन, जैसे आपने इग्नू का नाम सुना होगा, है ना,
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो उससे जो है आप किसी भी कोर्स को करते हो तो वो वैलिड होता है, क्योंकि वो जो है अप्रूव्ड है ना। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस और ऑनलाइन की, तो इग्नू जैसी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे आप बीए कोर्स कर सकते हो। इससे होता क्या है, फॉर्म आप भरेंगे और एग्ज़ाम देने आपको सिर्फ जाना होगा, और बीए कोर्स में आपको सिर्फ एग्ज़ाम ही देने जाना होगा। अगर आप रेगुलर करते हो तभी आपको कॉलेज जाना होगा। अगर आप प्राइवेट या फिर डिस्टेंस ऑनलाइन करते हो तो आपको कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बीए कर सकते हो। क्लियर है? तो ये बातें आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आई होंगी। एंड यहाँ पर मैं बात करूँ करियर ऑप्शंस की, है ना। करियर ऑप्शंस आफ्टर बीए, अगर आपने बीए कर लिया तो आगे आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे, है ना, क्योंकि हमें आगे तक की सोच कर चलना होता है ना। ऐसा तो है नहीं सिर्फ हम बीए करेंगे और रुक जाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बीए के बाद आपको क्या क्या करियर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, और गवर्नमेंट जॉब आप जो है तैयारी कर सकते हो बीए के बाद, क्योंकि देख बीए आप कंप्लीट कर लेंगे ना तो आप हो जाएंगे ग्रेजुएट। और जो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ग्रेजुएट मांगे जाते हैं, यानी उनमें जो है ग्रेजुएट्स की डिमांड होती है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अगर आप बीए कोर्स कर लेंगे तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, आप जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसमें भी आपकी ग्रेजुएशन मांगी जाती है ना। तो पहला फ़ायदा ये हो जाता है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। अब आप जो है एज अ टीचर वर्क करना चाहते हो तो आप टीचर भी बन सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया आपने हिंदी सब्जेक्ट से बीए कर लिया, तो ऐसे में आप क्या हिंदी सब्जेक्ट के क्या बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, है ना। आप लेखक बन सकते हो, बीए आपने हिंदी से या फिर किसी भी सब्जेक्ट से किया है तो उसके आप जो है राइटर बन सकते हो। रिपोर्टर, एंकर जो आपने देखे होंगे न्यूज़ चैनल वाले, है ना, तो वो भी आप बन सकते हो। और एमए, अब देखिए बीए आपने कर लिया, अब आप जो है कोई जॉब या फिर कोई काम नहीं करना चाहते, आगे पढ़ाई भी करना चाहते हो, तो आगे पढ़ाई में आप जो है एमए कर सकते हो। बीए के बाद मास्टर डिग्री आप एमए कर सकते हो, जो कि पीजी में होता है। एंड जो आपका एमबीए होता है, एलएलबी होता है ना, तो इन सभी कोर्स की तरफ आप जा सकते हो। अगर आपने बीए कंप्लीट कर लिया है तो आप चाहें तो एमए करिए, आप चाहें तो एमबीए करिए, आप चाहें तो एलएलबी करिए, है ना। कोई भी कोर्स कर सकते हो, जो कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है। अब मैं बात करता हूँ फ़ी स्ट्रक्चर की। देखिए कोई भी कोर्स आप करने जाएंगे, किसी भी कॉलेज में जाएंगे, तो लास्ट में आपका सवाल होगा कि भैया फ़ीस कितनी है ना। इस कोर्स को करने में हमें टोटल कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, यही आपका सवाल रहता है। तो देखिए फ़ीस मैं आपको 3 तरह की बता रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और डिस्टेंस मोड। अब देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। तो यहाँ पर देखिए जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें आपकी टोटल बीए की फ़ीस कितनी होगी, पर ईयर के हिसाब से बताऊँगा तो देखिए 2K to 10K, यानी 2000 से 10,000 पर ईयर, है ना। हर एक साल की आपको 2000 से 10,000 फ़ीस देनी होगी, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, देखिए प्राइवेट कोर्स और प्राइवेट कॉलेज दोनों में बहुत अंतर होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि प्राइवेट कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो आप प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं प्राइवेट कोर्स की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर मतलब है कॉलेज नहीं जाने का, और अगर प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ तो जो प्राइवेट कॉलेजेस बने हुए होते हैं ना, इंस्टीट्यूट, तो उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो प्राइवेट कॉलेज में आपकी जो है 10,000 से 50,000 प्रति वर्ष आपकी फ़ीस देखने को मिलेगी, जो कि प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा ही होती है। आप देख सकते हो जहाँ गवर्नमेंट में 2000 से 10,000 पर ईयर में काम चल रहा है, वहीं पर जो प्राइवेट कॉलेज है वो 10,000 से 50,000 तक रुपए ले रहा है पर ईयर की, है ना। तो प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी ज़्यादा लूट मार होती है फ़ीस की, तो ये बात आप भी जानते हो। तो डिस्टेंस मोड की बात करूं तो डिस्टेंस मोड आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है। अगर आप कोई जॉब करते हो, कोई काम करते हो, है ना, तो आप उसके साथ में अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हो तो आप डिस्टेंस की तरफ जा सकते हो। डिस्टेंस जैसे इग्नू हो गया, और भी काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिससे आप कर सकते हो। तो डिस्टेंस से आप करेंगे तो 4,000 प्रति वर्ष आपको जो है फ़ीस देनी पड़ेगी। इस तरह से आपका जो है ये कोर्स हो जाएगा, और 3 साल के इस तरह से आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बीए कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में लगभग हर एक पॉइंट को कवर करा है। अगर आपको लग रहा है फिर भी मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपको कमेंट में ही उस चीज़ का जवाब दे पाऊँ। बाकी मैंने आपको अपना नंबर दे ही दिया है। करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मुझसे जितनी ज़्यादा हेल्प होगी मैं आपको करूँगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा अगर वो भी बीए कोर्स करना चाहते हैं। मैं बीसीए बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने बीसीए के ही वीडियो बनाई है।
इस चैनल पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है करियर काउंसलिंग बाय आरवी सर। तो आपको करना क्या है, उस प्लेलिस्ट को देख लेना है। उस प्लेलिस्ट में मैंने लगभग काफ़ी सारे कोर्सेज़ को कवर कर लिया है। बीए क्या है, बीएससी क्या है, आईटीआई क्या है, पॉलीटेक्निक क्या है ना, बीटेक क्या है, एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी मैंने लगभग बता रखा है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको जानकारी चाहिए तो उन प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा लिंक आपको, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।